हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार। तो आप लोग के सामने स्पेशल क्लास है जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिरिया के युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच हुआ था, जिसमें अलीवर्दी खान का जीत हुआ था। और चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्लासी किस नदी किनारे स्थित है? तो जो प्लासी स्थित है वो भागीरथी की नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? एक गलती से थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। वो थे गुरु अर्जुन, पांचवें गुरु। चौथा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में नवाब शुजा उदौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, शेर मैसूर किसको कहा जाता था? तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था शेर मैसूर। चलिए आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? आप लोग बहुत इसमें से जानते भी होंगे इस सब क्वेश्चन को, बट चलिए फिर भी हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं। ये तृतीयांगल मैसूर युद्ध जो कि 1792 ईस्वी में ये संधि हुआ था। टीपू टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो ये जो धारण किए थे 1787 ईस्वी में किए। और चलिए आठवां क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई कब हुई? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ। नौवां क्वेश्चन है, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सूरत में स्थापित किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? तो ये जो भेजे थे वो था सर टॉमस रो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो वो थे हॉकिंस थे। 12वां क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो ये रेड ड्रैगन था। क्वेश्चन नंबर 13, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो। आप लोग आंसर इसको आप लोग मतलब पढ़े भी होंगे, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन तो आप लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी ये पहला स्पेशल क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेल जो है इनका विषय में जानकारी मिलता है इससे। चलिए 15वां क्वेश्चन, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17वां है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था, यानी आया था। और 18वां क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो आप लोग बहुत इसमें से बहुत जानते भी होंगे, लाला लाजपत राय, जिनको मिला था पंजाब केसरी की उपाधि में दिया गया था। 19वां क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? तो वह है यूएसए में है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हुआ था 1986 ईस्वी में। चलिए 21वां क्वेश्चन में चलते हैं। चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो जो समकालीन थे चंगेज खान का वो थे इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से अकुत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तक अधिकृत किया? यानी कहाँ से संपत्ति को प्राप्त कर वो दिल्ली में अधिकृत किए थे? तो देवगिरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला
भारत में बौद्ध धर्म के किस युग का प्रमाण है? तो ये स्वर्ण युग का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जो शुरू करने वाले थे जहांगीर थे। 25वां क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो। चलिए 26वां क्वेश्चन में चलते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में स्थित है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये जो थे मखली गोसाल जी थे। गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? एक कोमागाताहामा घटना, जो कि कनाडा में भारतीय लोग को जाने से मना कर दिया गया था, मतलब रोक लगा दिया गया था, उसी को लेके ये घटना है। तो इसमें डिटेल आप लोग देख लीजिएगा नेट वगैरह से। चलिए 29वां क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो युग है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए 30 क्वेश्चन का हम लोग का सेट था जो कि समाप्त होता है। और ऐसा ही आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन चाहते हैं हर संडे को, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।